और बहुत मैंने अद्भुत छुआ है और बात मैंने है। पाया। देखिए प्रेम जी, मैं बहुत गंभीरता से इस विषय को मैं बहुत गहराई से सोचता हूं। मैं अभी बहुत सारे हमारे दर्शक शायद इस बात को अनुभव करेंगे, इस बात का कि हमने आखिर में ये विषय क्यों चुना चर्चा करने के लिए। कुछ हो सकता है कि उनके लिए हास्य का विषय हो, कुछ शायद उनको उसमें इंटरेस्ट ना आए, लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग इस बात को, इस चर्चा को सुनेंगे और थोड़ा सा भी गंभीरता से इस बात को समझेंगे, तो उनको यकीन हो जाएगा कि संस्कार और विचारवान होना व्यापार के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य काम के लिए जरूरी है। और मैं चावला जी से ये आग्रह कर रहा हूं कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक, आप मेरे ख्याल से अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में तो बोलते ही होंगे, लेकिन इसे तो मुझे लगता है कि हर व्यवसायियों तक पहुंचाना चाहिए। और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो चूंकि ये मामला व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और व्यवसायिक पक्ष पर प्रेम चावला जी की दखल है, वो बोलते भी रहते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि प्रेम चावला जी का दखल आध्यात्म पर भी है और पाप पुण्य पर भी चावला साहब बोलते हैं, और इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। चावला साहब, और भी आप कुछ कहना चाहते हैं इसके पहले कि विश्लेषण आज का हम खत्म करें? हाँ, आशुतोष जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो व्यवसायियों के बीच में उठता बैठता हूँ, तो और मैं थोड़ा चूंकि मैं अध्यात्म को समझता हूँ, तो अध्यात्म को समझते समझते मैं जन्म पत्रिका को भी समझता हूँ, जन्म कुंडली को भी समझता हूँ, नक्षत्र को भी समझता हूँ, नवग्रह मंडल को भी समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आजकल मैं थोड़ा सा सिम्टोमेटिक एस्ट्रोलॉजी पे भी काम कर रहा हूँ कि मैं व्यक्ति को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के समझ जाता हूँ कि इसका कौन सा ग्रह इसके ऊपर में ज्यादा प्रभाव कर रहा है। ऐसे में ही एक दो बार मेरे कुछ मित्र हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी से नहीं आते हैं, तो चूंकि वो हिंदू कम्युनिटी से नहीं आते हैं, तो वो जब अपनी समस्या कभी मेरे से डिस्कस करते हैं, तो मैंने उनको अगर कोई उपचार बताया तो वो कहते हैं कि साहब हम तो हिंदू नहीं है, तो हम इस उपचार को नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने देखा कि हिंदू धर्म इतना जबरदस्त है कि जरूरी नहीं कि आपको देवी देवताओं की ही या ईश्वर की आराधना करने के लिए वहां जाना पड़े। अब जैसे मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए सिख धर्म से है, तो सिख धर्म तो हिंदू धर्म से ही निकला है, पर उसके बाद में भी वो लोग कहते हैं कि हम तो गुरु प्रथा में जाते हैं, तो हम मंदिरों में